तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख इस सप्ताह जो ग्रहों का ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन होने जा रहा है, अणुबम, परमाणुबम, एटम बम, जीवाणुबम, एक पर एक सप्ताह के अंदर सभी का राशि गोचर परिवर्तन इस राशि वालों की क्या होने जा रहा है, उस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि, मकर राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है यह ग्रह गोचर। साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ मासिक राशिफल, पहले साप्ताहिक राशिफल के ऊपर अपन दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं सिंह, तुला और कन्या वालों के लिए 15 से 17, आज जैसा कि आप जानते हैं मंगल का गोचर कन्या से तुला में होने जा रहा है। तो जैसा कि वैदिक शास्त्रानुसार नियम है, मंगल तुला में, बुध कन्या में हो, ऐसे में प्रभाव जो पड़ता है, अनुबंधात्मक साझेदारी, निवेश आदि के सौदों की गति प्रदान होगी। शनि की दृष्टि सबकी जांच सुनिश्चित करेगी और राजनीतिक क्षेत्र में बुधादित्य योग, कानूनन जो भी क्रियाकलाप है उसमें जो है नियम सुदृढ़ होंगे। प्रशासनिक फैसलों में क्लैरिटी आएगी, साफ सुथरे ढंग से बात होगी, स्पष्टता पूर्वक, और कूटनीतिक तथ्यों तर्कों की प्रधानता बढ़ती चली जाएगी। मित्रों, जहां पर शुक्र के परिवर्तन से 15 तारीख को तो शुक्र केतु की युति रहेगी, सिंह राशि वालों के जो प्रचार प्रसार है उसमें थोड़ी सी अस्थिरता आ सकती है। बुध के कन्या के गोचर के कारण फैक्ट चेकिंग और ट्रूथ टेलिंग को बढ़ावा दिख रहा है। इस तरह से सितंबर में बुध गोचर केवल व्यक्तिगत राशियों के लिए ही नहीं बल्कि ये इसका जो वैश्विक स्तर पर विशेष प्रभाव पड़ने जा रहा है, जो कि आप जान रहे हैं बुधादित्य योग और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी सब तक होके। तो इस बुधादित्य योग पर शनि की दृष्टि से ऐसा संदेश, ऐसा संकेत मिल रहा है ग्रह गोचरों का कि इस तथ्य और विश्लेषणात्मक चीजों की ओर से हटकर कोई विशेष कार्य देश स्तर पर होगा। कुछ उथल पुथल भी होगा, सूर्य और शनि के समसप्तक होने के कारण कुछ रचनात्मक होगा, कुछ सृजनात्मक होगा और कुछ विध्वंसात्मक भी होगा। तो साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आज मंगल का राशि परिवर्तन 15 को बुध और शुक्र ग्रह दोनों ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। कहने का तात्पर्य इस सप्ताह सफलता ही सफलता मिलने वाली है। संयोग कितना अच्छा है, सबसे पहले संयोग पर आपको ध्यान देना होगा कि तिथि नवमी है, दिन सोमवार है, ग्रह बुध शुक्र इस तिथि में बदल रहे हैं, जो कि ये नवमी की तिथि पितृपक्ष, और ये तिथि जो माताओं के लिए जानी जाती है, इस पितृपक्ष में नवमी तिथि को माताओं के लिए लोग श्राद्ध, जिनको तिथि नहीं मालूम है, तो इस तिथि में माताओं के श्राद्ध क्रिया कर्म तर्पण आदि करते हैं, दान आदि पुण्य करते हैं। नवमी जो माताओं के निमित्त पितृपक्ष में श्राद्ध अर्थात श्रद्धा अर्पण करते हैं, श्रद्धान्वित होते हैं, नानी दादी माता आदि की कृपा बरसती है इस तर्पण के माध्यम से। और इस तिथि में स्त्रीजन्य तिथि, शुक्र ग्रह भी स्त्रीजन्य ग्रह है, और दिन भी चंद्र, जो कि जैसे कि ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं, तो ग्रहों की रानी चंद्र माने जाते हैं। तो इस हिसाब से सबका योग देखते ही बनता है। इनकी जो चंद्र को रानी की संज्ञा दी गई, उपाधि दी गई है। तिथि, दिन और ग्रह सबके सब आशीर्वाद भर भर झोली देने को तैयार हैं। शर्त यह है कि इसको कौन कितनी सजगता से, कितनी तत्परता से आप लोग लेते हैं, उस पर निर्भर करेगा। इस तरह के योग बार बार नहीं होते। शुक्रादित्य वो योग बनेंगे, भले अल्प समय के लिए बनेंगे, लेकिन इसमें कोई बड़े कार्य आपका बन सकता है, बड़े कार्य हाथ लग सकता है, डील हो सकता है, किसी को ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो सकती है, किसी को देश विदेश के जाने वाले जो बात में अवरोध पैदा हो रही थी वह क्लियर हो जाएगा, और किसी किसी को जो बड़े बड़े कोचिंग चलाने वाले हैं
और मीडिया क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं उनको देश विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। शुक्र ग्रह जानते हैं सुंदरता का प्रतीक है, ऐश्वर्य, वैभव, भौतिक सुखों की परिपूर्णता, सजावटता, आकर्षण के केंद्र बनाने का एक यही ग्रह होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र शुभ हो तो कम आय हो फिर भी उसके घर की सजावट, उसके घर के हर वस्तु की रखरखाव, उसके घर की हर वस्तु की सुंदरता, उसमें बिल्कुल चमकीलापन लगा रहता है, कोई भी धूल धूसरित सामान नहीं दिखता है। यह शुक्र की विशेषता है। मित्रों, आप यह देख सकते हैं कि आज 11:10 में बुध आज ही ये 15 तारीख को 11:10 में राशि परिवर्तन करेंगे और 15 तारीख को 12:23 रात में शुक्र तिथि नवमी दिन सोमवार। यह दर्शाता है कि कुछ न कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है और कुछ विशेष से विशेष होने वाला है आपके साथ। शुक्र का सिंह राशि में आना अचानक धन धान्य से परिपूर्णता का द्योतक है। वाहन, मकान, आधुनिक चीजों से धन कोष बढ़ाने जा रहे हैं। सूर्य भी 17 तारीख को मध्य रात्रि में अपनी राशि से निकलकर अब वह जो जाएंगे कन्या की राशि में, अपनी बुध की राशि में बुधादित्य योग बनेगा। लेकिन आज ही सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन है, ये राशि अपने में है और इनका राशि के साथ अब मखा नक्षत्र से अब इनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से अब इनका नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी होने जा रहा है। उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे और वो भी 17 तारीख से राजकुमार के घर में जाएंगे, मतलब बुध के घर में जाएंगे। बुध को उपाधि राजकुमार की दी गई है, तो राजा राजकुमार के घर में जाएंगे तो पिता पुत्र के नाते खुशी का माहौल, खुशनुमा चीज रहेगा। और कन्या में बुध के जाने से क्या होगा, स्वराशि में जाने से कन्या अर्थात सुंदर से सुंदरतम चीजों को, वर्गों का मतलब अंग्रेजी में जो वर्गों कहते हैं, कन्या राशि का मतलब ये होता है सुंदर युवती स्त्री का परिचायक है और इनका नेचर जिज्ञासु का भाव बने रहता है इनको जीवन पर्यंत। तो कन्या राशि में जब बुध और सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे, बुधादित्य योग बनेगा, तो आपकी जिज्ञासा, आपकी प्रवृत्ति, आपका मानसिक चिंतन धन कोष को बढ़ाने का होगा। वो चाहे बैंक की बात हो, चाहे निवेश की बात हो, चाहे स्टॉक मार्केट की बात हो, चाहे संचार मीडिया विभाग की बात हो, हर चीजों में आपकी कोई अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कुशलता से, अपनी बौद्धिक क्षमता से आप कुछ विशेष हासिल करने जा रहे हैं, विशेष आपको इनाम और सम्मान मिलने जा रहा है। मित्रों, कन्या और सिंह राशि के लिए धन भाव में आकर अपने स्वभाव बस जातक को, सिंह राशि को धन कोष की वृद्धि करेंगे ही करेंगे, आप निश्चित तौर पे इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। और इस तरह की प्रवृत्ति के कारण आपके इसका भविष्य में दूरगामी परिणाम मिलेगा। आपका भविष्य उज्जवल से उज्जवल, धवल से धवल और भाग्य प्रबल होते चला जाएगा। बड़े ग्रह लंबी अवधि वाले तो अनुकूल आपके हैं ही, और छोटे छोटे ग्रह भी आपकी अनुकूलता को प्रदान करने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति निर्मित करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल संतोषजनक रहेगा। आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल, परमानंद की अनुभूति करने जा रहे हैं। तुला राशि, कन्या राशि, सिंह राशि वालों के लिए यह सब ग्रह गोचर इस सप्ताह से लेकर आपको 27 अक्टूबर तक मंगल का शुभ फल मिलने जा रहा है। 17 अक्टूबर तक सूर्य का और शुक्र का ग्रह जो है, बुध ग्रह भी जो है कलाकारी क्षेत्र में साहित्यकार जो हो और जो फिल्मी उद्योग से जो जुड़े हैं, जो व्यक्ति मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे लोग को बड़ी उपलब्धि दिलाने जा रहे हैं। शुक्र 9 अक्टूबर तक सुबह 10:38 सिंह राशि कन्या राशि में जाएंगे, 3 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे और इस तरह से आपके हर ग्रह गोचर का जो फल है सकारात्मकता की ओर बढ़ते चला जा रहा है। सिंह राशि वाले, तुला राशि वाले, कन्या राशि वाले और राशियों वालों के लिए क्या क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल A to Z जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 501 रुपये में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। किस क्षेत्र में आपको क्या दिक्कत, किस कारण से हो रहा है, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक जगत से संबंधित कोई बात हो, या फिर देश विदेश से संबंधित कोई बात हो, या कोई केस मुकदमा से संबंधित कोई बात हो,
क्या है, आपके बॉस से संबंधित रिलेटेड कोई बात हो, जो जिस विभाग में है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे कोई बिल्डर्स हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, ग्रह गोचर हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव बराबर डालता है। जो जो जिस स्थिति में रहते हैं, जो जिस कार्य में रहते हैं, उसी हिसाब से ये प्रभाव डालते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह गोचर कैसा है, किस स्थिति में है। अगर बुध शुक्र शुभ ग्रह है, आपकी कुंडली में शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ युति में हैं, कोई विशेष राजयोग बना रहे हैं, तो बड़े से बड़े कार्य आपके सिद्ध होने जा रहे हैं। इस तरह की आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या जीवन पर्यंत की कुंडली बनवाना चाहते हैं, ए टू जी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मात्र 3100 रुपए देकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालकर छोड़ सकते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट का समय दे दिया जाएगा। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी दर्शकों, सभी यजमानों, सभी श्रोताओं को मन से, हृदय से सभी को इस पितृपक्ष की शुभकामना और आने वाली नवरात्रि के लिए भी विशेष शुभकामना। जो भी ऑनलाइन पूजा हमसे कराते हैं, वो कराने के लिए आगे भी संपर्क साध सकते हैं और इसका आपको वीडियो पहुंच जाता है। वीडियो कॉलिंग से आपका संकल्प लिया जाता है। और मेरा मोबाइल अगर बिजी एंगेज बताए तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस व्हाट्सएप 9755090269 पर अपना मैसेज, अपना डिटेल्स डाल सकते हैं और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हर जानकारी को आपको बिल्कुल भलीभांति से संतोषजनक रूप से आपको समझाकर बताया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको राम राम, जय श्याम, हरिओम, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।